फिर हम इसकी 23वीं आयत में अगर हम जाएं तो 23वीं आयत में लिखा है कि भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो जिनको खुदा की किताब यानी तौरात से बहरावर किया गया, वो इस किताब अल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो उनके तनाज़ात का उनमें फैसला कर दे, तो एक फरीक उनमें से कज अदाई के साथ मुंह फेर लेता है। यानी कि ये जो किताब तौरात अता की गई, तौरेत जो अता की गई, वो फैसले सुनाने के लिए किताब अता की गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने बास्टर्ड की गुफ्तगू सुन ली। कुरान पाक की आयत मुबारका का हवाला देकर ये कह रहा है कि तौरात जो है वो फैसला करने वाली थी, इसमें कोई शक नहीं है। तौरात में शरीयत मूसवी दर्ज थी। कौन क्या थी? शरीयत मूसवी दर्ज थी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदो नसारा को जो हो इसी का मुकल्लफ फरमाया था, यानी कि वो इसी शरीयत पर अमल पैरा थे। अब ये आयत मुबारका अक्सर जो पादरी हैं या पास्टर्ड वगैरह हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे मुसलमानों को, अवाम को या क्रिश्चियन अवाम को, वो ये आयत मुबारका से बड़ा गुमराह करने की कोशिश करते हैं अपने इनके, क्योंकि आयत मुबारका अपने तौर पर आयत मुबारका सही पेश करते हैं, मगर उसकी तशरीह तोज़ीह जो है वो अपने अंदाज में इनकी होती है। असल में पाकिस्तान में तो ये ज्यादा खुल के काम नहीं कर सकते, तो बाहर के मुमालिक में जहां पर हमारे मुसलमान भाई गए होते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, तो वहां पर ये पादरी वगैरह उनको जिच करते हैं, बहुत तंग करते हैं। तो अक्सर मुझे फोन वगैरह आते हैं, स्काइप पर भी बात होती रहती है, तो बड़ा खुशी का इजहार करते हैं कि इनके जवाबात हमें मिल रहे हैं, अब हम इनका मुंह तोड़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तोड़ते भी हैं। तो हम आयत मुबारका की तरफ आते हैं। जो आयत मुबारका इसने कही है, ये सूरह अल इमरान आयत 23 है, यानी कि 23 आयत है, तीसरी सूरह मुबारका की। क्या तुमने उन्हें ना देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला? और इसकी हम तशरीह देख लेते हैं। यानी यहूद को कि उन्हें तौरात शरीफ के अलूम व अहकाम सिखाए गए थे, जिनमें सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व अहवाल और दीन इस्लाम की हकानियत का बयान है। इससे लाजम आता था कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हूं और उन्हें कुरान करीम की तरफ दावत दें, तो वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान शरीफ पर ईमान लाएं और इसके अहकाम की तामील करें। लेकिन इनमें से बहुतों ने ऐसा नहीं किया। इस तकदीर पर आयत में मिनल किताब से तौरात और किताबुल्लाह से कुरान शरीफ मुराद है। और फिर हम इसका दूसरा जुज़ देखते हैं। किताबुल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं कि वो इनका फैसला करे, फिर इनमें का एक गिरोह इससे रूह गर्दा होकर फिर जाता है। इसका शान नुज़ूल हम देखते हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत ये आई है कि एक मरतबा सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मदारिस में तशरीफ ले गए और वहां यहूद को इस्लाम की दावत दी। नाइम इब्ने अमर और हारिस इब्ने ज़ैद ने कहा, काए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस दीन पर है? फरमाया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिल्लत इब्राहिमी पर। वो कहने लगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यहूदी थे। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो रियायत लाओ, अभी तुम्हारे दरमियान फैसला हो जाएगा। इस पर नाजमे और मुनकर हो गए। इस पर यह आयत शरीफा नाज़िल हुई। इस तकदीर पर आयत में किताबुल्लाह से तौरात मुराद है। उन्हें हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत ये भी रवायत है कि यहूद खैबर में से एक मर्द ने एक औरत के साथ जिना किया था और तौरात में ऐसे गुनाह की सजा पत्थर मार मार कर हलाक कर देना है। लेकिन चूंकि ये लोग यहूदियों में ऊंचे खानदान के थे, इसलिए उन्होंने इनको संसार करना गवारा ना किया और इस मामला को बाई उम्मीद सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसार करने का हुक्म ना दे। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के संसार करने का हुक्म दिया। इस पर यहूद तैश में आए और कहने लगे कि इस गुनाह की यह सजा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फैसला तौरात पर रखो। कहने लगे, ये इंसाफ की बात है। तौरात मंगाई गई और अब्दुल्ला बिन सोरिया यहूद के बड़े आलिम ने इसको पढ़ा। इसमें आयते रिजम आई जिसमें संसार करने का हुक्म था। अब्दुल्ला ने इस पर हाथ रख लिया और इसको छोड़ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने इसका हाथ हटाकर आयत पढ़ दी। यहूदी जलील हुए और वो यहूदी मर्द औरत जिन्होंने जिना किया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से संसार किए गए। इस पर ये आयत नाज़िल हुई। अब ये आयत मुबारका ये पेश करके तो ये अपना गंद यानी कि ये गलाजत कौन सी?
یہ سامنے آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، یہ بائبل آپ کے سامنے کر دیں گے کہ یہ معاملہ ہے، یہ قطعی نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا یہ سمجھ لیں کہ ان پہ کے ساتھ ایک بھلائی ہے، ایک ان کے ساتھ ریسپیکٹ ہے، ان کو ایک عزت دی گئی کہ بھائی آپ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہمارے پاکستان میں بھی اکثر یہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ جج حضرات ہیں، جو جج حضرات کیونکہ ججوں کے پاس کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ اکثر ان کو کہہ دیتے ہیں جاؤ اپنے پادریوں کے پاس، ان کے پاس جا کے فیصلہ کرا کے لے آؤ، ہم جو ہے اس فیصلے پر مہر لگا دیں گے۔ تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ یار یہ اقلیت ہے، ان پر ان کی تھوڑی سی وہ خیر خائی کر دیتے ہیں۔ اب اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی وہ اس سے توراہ زبور اور انجیل جو ہے یعنی کہ کتب سابقہ ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اس سے قطعی نہیں ثابت ہوتا کہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی یعنی کہ نعوذ باللہ اگر عیسائی نصرانیوں اور یہودیوں کی خیر خواہی کی گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق ہی فیصلے کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کتابیں منسوخ ہو گئی، کیونکہ قرآن پاک میں کھلا ہے، بہت اوپن واشگاف اندارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ سورہ بقرہ یعنی کہ دوسری سورہ مبارکہ اور آیت ہے اس کی 105 اور 106۔ وہ جو کافر ہے کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے یہ چیزیں تو ثابت ہو گئی کہ جو ہے توراہ زبور انجیل اور صحائف انبیاء یعنی کہ کتب سابقہ جو ہے وہ منسوخ ہے۔ اب یہ جو اپنا گند لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے، تو میں اس کو قرآن پاک سے یعنی کہ یہ بڑی گندی حرکتیں کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت لی اور بائبل میں گھس گئے، تو مگر میں ایسی حرکت کرتا نہیں ہوں، مگر آج میں اسپیشلی قرآن پاک سے ایک آیت لے کر ہم بائبل پر اس کو اجرا کریں گے کہ کیا یہ جو بائبل ہے یعنی کہ یہ جو بائبل ہے یہ واقعی توراہ زبور اور انجیل ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے، ہم لیں گے قرآن پاک سے آیت، لیں گے قرآن پاک سے آیت کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا، پھر ہم بائبل کو دیکھیں گے۔ اس کو ہم دیکھیں گے سورہ 61 اور اس کی آیت ہے 6 یعنی کہ 61۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا آئے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توراۃ کی تصدیق کرتا ہوا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ کن کی طرف آئے؟ بنی اسرائیل کی طرف آئے، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توراۃ کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، اور وہ شریعت موسوی کے پابند تھے، شریعت موسوی کے مخالف تھے۔ اور پھر آگے بھی پڑھ دیتے ہیں دوسرے جز بھی، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے، کون؟ یہود و نصارہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں کہ کیا بائبل کا جو جیزس ہے جس کو یہ عیسیٰ بنانے پر تلے رہتے ہیں، اپنے یہ یاشوا کو یا یسوع کو یا جیزس کو، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مان لیں مسلمانوں کے سامنے، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سامنے صرف مسلمانوں کے سامنے کہ آپ ہمارے اس جیزس کو، یسوع کو، اس یاشوا کو، یہ عیسیٰ مان لیں، حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم مان لیں۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کے بارے میں ان کی جو گفتگو ہے، جو ان کی بکواس ہے، وہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ جیسے ہی آپ اسلامی عیسیٰ کو پیش کرتے ہیں، آپ کا جھوٹ ابھر کے نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے، جھوٹوں کا عیسیٰ بھی جھوٹا۔ آپ نے سن لیا کہ عیسیٰ مسیح بن مریم کے بارے میں یہ کیا بکواس کرتے ہیں۔ تو اب یہ اگر یہ اپنے یسوع کو، جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، جو لوکا ہے وہ کہتا ہے کہ یوسف بن علی ہے، اور متی کہہ رہا ہے کہ یوسف بن یعقوب ہے، اور جس کے باپ کا ہی علم نہیں ہے، تو اس کو یہ قرآن پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں متی باب 28 میں کہ کیا جو یسوع ہے ان کا، یعنی کہ بائبل کا جو یسوع ہے یا بائبل کا جو خدا ہے، بائبل کا جو خدا ہے یا یہوہ ہے یا یہشوا ہے، وہ کیا بلا ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ یہ آپ ان کی زبانی سنیے کہ
इस जहान का यानी कि मसीहों के जहान का खुदा कौन है, वो आप इनकी जुबानी सुन लीजिए। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। और दूसरा ग्रंथियों 4 बाब में लिखा है कि जो शख्स ये नहीं मानता कि मसीह जो खुदा की सूरत है, उसके जलाल की खुशखबरी की बातों को नहीं मानता, उसकी रोशनी तक नहीं पहुंचा, उसको यानी कि वो बेईमान है और उसको उसकी अकल को, उसके जहन को, उसके दिल को, उसकी आंखों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। आपने सुन लिया कि इनके जहान का, मसीहों के जहान का खुदा कौन है? वो कौन है? शैतान है, यानी कि इब्लीस है। अब अगर देखा जाए तो मत्ती के पहले अबवाब में यानी कि यसू को जब यसू की आजमाइश हुई तो शैतान ने बड़ा दबंग लहजे में कहा कि अगर तू ये सारी शान और शौकत लेना चाहता है तो मैं ये तुझे दूंगा, मुझे सजदा कर। तो यसू ने आगे से उसको डांटा डिपटा नहीं, बल्कि उसको आगे से बाइबल पढ़ के सुनाने लग गया। तो वो चला गया, उसने कहा ये पागल हो गया, इसको वो छोड़ के निकल गया। अब उसने क्या किया? अब यस्सु जो है, या तो ये माने कि यस्सु ने शैतान को सजदा किया, शैतान को सजदा किया, फिर उसको आसमानों जमीन का इख्तियार दिया गया, आसमानों जमीन का फिर इख्तियार दिया गया। अगर नहीं किया तो इसका मतलब उसने सजदा नहीं किया शैतान को, तो इसका मतलब फिर इनके जहान का जो खुदा है वो पौलुस ने क्लियर कर दिया करंथियों में। तो इसका मतलब यही है कि इस जहां का खुदा वो जो है वो अपना ईसाइयों के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक वो कौन है वो आपने सुन लिया। अब हम देखते हैं, इसी को आगे लेते हैं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया था, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यानी कि ये जो यस्सु है ये तो सारी दुनिया के चक्कर में फिर रहा है, जबकि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम है वो सिर्फ बनी इस्राइल के लिए आए, वो कोई और दूसरे लोगों के लिए कतई नहीं आए, सिर्फ बनी इस्राइल के लिए आए। जबकि यस्सु जो है वो लानती मौत मर के फिर वो आ गया और आगे कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया के लिए आया हूं। तो ये और अपनी जिंदगी में वो यही कहता रहा कि जी मैं तो बस अपनी बनी इस्राइल की भेड़ों के पास भेजा गया हूं। तो हम मजीद देखते हैं कि क्या ये शरीयत मूसवी को या बाइबल ही की शरीयत को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। इसको हम देखेंगे गिलतियों बाब 3। बस जो ईमान वाले हैं, यानी कि बाब 3 और इसकी 9 से शुरू कर रहे हैं। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के ईमान पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। क्या है? वो सब लानत के मातहत हैं। चुनांचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए यानी कि इनके लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर यानी कि इनको मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि यीशु मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ। अब यीशु ने जो है हजरत ईसा मसीह बिन मरियम वो सिर्फ किन की तरफ आए? वो आए यहूदियों की तरफ, यानी बनी इस्राइल की तरफ। और यीशु लानती बनकर तमाम दुनिया के चक्कर में फिर रहा है। लानती बनकर, ये देखें, लानती बनकर ही उसने तमाम दुनिया के लिए वो आया है ना, लानती बनकर आया। तो अब ये देख ले, अब इससे साबित हुआ कि तौरात, जबूर, अंजील, सहाइफे अंबिया वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। जबकि आज के मैसेज से भी आपको पता चल गया कि ये जो बाइबल है ये क्या है? ये फौज किताबों का मजमुआ है, ये कतई खुदा का कलाम नहीं है। और मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों को, बहन भाइयों को जिनको ये क्रिश्चियन पादरी तंग करते हैं या जिच करते हैं या कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, आप किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में हैं, मेरा बयान आप सुना करें, सुनकर तवज्जो से हवाले नोट किया करें। जहां ये बकवास करें इनको उसी वक्त हवाले इनके मुंह पर मारें। अगर फिर भी कोई पकाने वाला, जैसे ये टीजी बास्टर्ड है, इस जैसा कोई पकाने वाला मिल जाए तो उसको मेरे साथ स्काइप पर डायरेक्ट उसका बंदोबस्त कर दें कि उसको स्काइप पर मेरे सामने डायरेक्ट बिठा दें और रिकॉर्डिंग करते रहें।
मैं भी रिकॉर्डिंग करता रहूंगा और देखें फिर उस पादरी, उस बास्टर्ड की कैसे वाट लगाता हूं और बाद में फिर वो वीडियो डालते हैं। वैसे तो ये मेरे सामने आते नहीं है। चलो आप ही, अगर आपको कोई तंग करे तो उसको पकड़कर, गिरे बांध से पकड़कर स्काइप पर मेरे सामने बिठा देना, फिर उसको कहना यहाँ पर दलाइल दे, यहाँ पर मर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।